नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10 का वर्कशीट नंबर 90 लेकर उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 फरवरी 2021 के लिए है। इसका टॉपिक है पुनरावर्ती त्रिभुज की। तो आइए हम पहले देखें इसमें है क्या। समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं? अब ये कह रहा है समरूप, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते, जबकि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या अंतर है, एक बार हम समझ लें। सर्वांगसम यानी सभी अंगों की समानता हो। आप जब फोटो खिंचवाते होंगे तो पासपोर्ट साइज खिंचवाए होंगे तो उसकी कई कॉपी आपको देता है, तो वो सर्वांगसम होता है और समरूप भी होता है। और यदि वो फोटो आपको अच्छा लग जाता है तो वो फोटो आप बड़ा करके फ्रेम में लगा लेते हैं। तो बड़ा कर ली है तो वही फोटो की आकृति बड़ी है, तो यानी उसको एनलार्ज यानी जूम कर देते हैं। आपने अभी मोबाइल में जूम करना सीखा होगा। यदि यही आकृति हमें अच्छा लगा, इसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास सर्वांगसम और समरूप भी। और इसी को हम यदि जूम कर देते हैं तो जूम करने से क्या होगा, ये आकृति फैल जा रही है, बड़ी हो जा रही है तो वही चीज, तो वो सर्वांगसम नहीं हो करके समरूप हो जाएगी। इसी की जो जूम और जूम इन जूम आउट करते हैं तो क्या हो रहा है, ये सर्वांगसम ना हो करके समरूप हो जाती है। तो सभी समरूप त्रिभुज जो होता है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज तो समरूप होगा, यानी फोटोकॉपी करवाते हैं तो समरूप भी है, लेकिन यदि हम उसी को बड़ा कर देते हैं तो सर्वांगसम ना होकर के समरूप हो जाएगा। तो यही कह रहा है सभी समरूप त्रिभुज समरूप होते हैं, जबकि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब कहता है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि यदि संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो समरूप कहलाता है। अब आइए समरूपता की कसौटी। इसमें आप भुजा कोण भुजा यानी दो भुजा और उसके बीच का कोण, और भुजा भुजा यानी तीनों भुजा, और भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा 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 यानी एस एस एस, और कोण 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 वाली कसौटियां जानते हैं। इसमें प्रमेय भी कुछ है। आधार दो प्रमेय मेन है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। इसको समझना है। आइए अब हम प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रत्येक युग्म के दो उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। देखिए, जो समरूप आकृतियां होती है, समरूप हमेशा दो वृत्त, एक वृत्तीय और एक वृत्तीय समरूप होगा। ठीक है, दो वृत्त हमेशा समरूप होगा। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज भी समरूप होगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग 180 होता है और सारे कोण 60-60-60 का होता है, तो ये दोनों भी समरूप होगा। असमरूप कह रहा है तो असमरूप के लिए दो और भी इसमें लाइन एग्जाम्पल ले सकते हैं। समरूप के लिए दो लाइन हमेशा समरूप होता है। एक ये लाइन ले लिए और एक ये लाइन ले लिए, दो समरूप है। लेकिन अब असमरूप के लिए आपको चाहिए तो एक तो ये लाइन ले लिए और एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन ले लिए, तो ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं असमरूप के लिए। एक आपने आयत ले लिया और एक वर्ग ले लिया, वो भी समरूप असमरूप के उदाहरण हैं। यानी एक हमने आयत रख लिया और एक वर्ग रख लिया। एक आयत है और एक वर्ग है, ये दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
एग्जाम्पल देना था समरूप आकृतियां और असमरूप आकृतियां को, समझ में आ गया होगा। अब कथन लिखिए, प्रमेय के लिए कथन लिखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए हम लिखते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, बीपीटी प्रमेय भी कहा जाता है, इसमें कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यानी यहाँ पे हम लिखें एक त्रिभुज बनाए और एक त्रिभुज बनाए, कह रहा है इसके किसी एक भुजा के समानांतर, यानी इस भुजा के समानांतर यहाँ पे रेखा खींचा, तो ये कहता है कि समान अनुपात में ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये होगा, समान अनुपात में विभाजित करता है। अब आते हैं थेल्स प्रमेय की ओर। थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। हमने इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में किसी त्रिभुज के में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या काटती है। और इसी तरह पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आइए जो आपको दिया गया है उस पे अगला सवाल देखते हैं। तीसरा कह रहा है जो कि आकृति में, ये जो आकृति है इसमें कह रहा है DE समांतर है FC के, यानी DE समांतर है FC। DE क्या है, कहाँ है DE देखें, यानी DE समांतर है आपको ये FC का, और EF समांतर है BC का, EF समांतर है BC का। तो हमें सिद्ध करना है ये AF स्क्वायर इजिकल टू AD स्क्वायर AD इंटू AB। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फिगर है इसको मैं सही यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आइए बनाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कंडीशन आपके पास दिया हुआ है DE समांतर है FC का, तो DE समांतर है FC। तो ये DE कहाँ है, DE ये रहा और FC ये रहा। और बात करते हैं हम अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये बड़े वाला जो है ABC, यानी ये बड़ा ये वाला त्रिभुज, और दूसरा करते हैं ये त्रिभुज में, यानी A त्रिभुज AEC AEF। तो देखिए आपने पढ़ा होगा जो कि समान अनुपात में काटती है, तो यहाँ पे AE अपॉन में EC बराबर में AF अपॉन में BF। तो लिख सकते हैं हम या AE अपॉन में पूरा AC इधर से बराबर में इसका जो ये आएगा AF अपॉन में पूरा AB है। तो एक ये हो गया, जब कौन सा समांतर है, ये समांतर है इसके, EF समांतर है BC के, यानी इससे EF समांतर है BC के। अब चलते हैं दूसरी बार में, इसी को हम दूसरी बार फिर देखते हैं, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गया। अब ये समांतर लेते हैं हम और इसकी बात करते हैं। दिया हुआ है DE समांतर है FC का, तो वहां पे चलते हैं AE अपॉन में पूरा AC लेते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा AD और अपॉन में इसके लिए AF।
तो समीकरण 1 तथा 2 से यदि हम दोनों को बराबर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाला तो बराबर ही है, ए एफ अपॉन में ए बी इजकल टू ए डी अपॉन में ए एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए एफ का होल स्क्वायर बराबर में ए बी इंटू ए डी। यही हमें प्रूफ करना था, ए बी इंटू ए डी इंटू ए बी, ये हो गया। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए चौथा सवाल है, कह रहा है आकृति में ये एक्स वाई पैरेलल है बी सी का, ये पैरेलल है इसके, तो आपको कह रहा है एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कर। ये बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ये देखिए इसमें आपको इसकी और इसकी बात करनी है, क्योंकि ये छोटे वाले त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक बड़े वाले त्रिभुज में बात हो रही है। तो इसमें हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज बीपीटी थ्योरम से, यानी ए वाई अपॉन में ए बी इजकल टू हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में बी सी, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज का बड़ा हिस्सा है और ये छोटे वाले त्रिभुज का छोटा हिस्सा। तो ये भी क्या करते हैं बच्चे, इतना अपॉन इतना लिख करके फिर ये गलत इतना अपॉन इतना कर देते हैं, जिससे उसका आंसर गलत हो जाता है, आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो आइए अब इस पे देखते, ए वाई का वैल्यू आपके पास एक लिखा हुआ है और ए बी की वैल्यू 1 और 3, यानी इतना दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 3, तो 1 और 3 हो जाएगा ये। और एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना है और बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 और बट्टे 4 बराबर में एक्स वाई, यानी 3/2 यानी 1.5। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1.5। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।